जय हिंद दोस्तों। दोस्तों रिसेंटली मैंने रॉयल एनफील्ड स्टेलर रेड खरीदा है। ये वीडियो उस बारे में है। मेरे को ये गाड़ी डिलीवर हुई थी 4 जनवरी को और ये जो मॉडल मेरे को मिला था, लकीली ये 2024 का ही मॉडल मेरे को मिला था। ये वीडियो में मैं थोड़ा सा कवर करूंगा जो खरीदने का प्रोसेस था। जो मैं अगर आप बाहर से लेते हैं, बाहर से इन द सेंस नॉर्मल शॉप में वॉक इन जाते हैं और वहां से लेते हैं तो क्या प्राइस पड़ेगा, और अगर आप CHT से लेते हैं तो क्या प्राइस पड़ेगा। और ये एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि अगर अलग अलग शहर में अलग अलग रेट हैं, जिसकी वजह से आपका CSD से खरीदा हुआ और नॉर्मल वॉक इन से खरीदा हुआ, आई मीन शोरूम में जाके खरीदा हुआ, वो प्राइस में डिफरेंस आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये नवंबर 2 को मैंने बुक किया था। इसमें बहुत सिंपल प्रोसेस है। CSD में नाउ डेज इट्स ऑल ऑनलाइन। कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने CSD जो वेबसाइट है उसमें आप लॉगिन करते हैं, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना जो आई कार्ड है और जो आपका PPO है, इनका आप कॉपी डालते हैं और करीब करीब 6 या 7 दिन के अंदर इसका परचेज ऑर्डर आ जाता है। इसका नोटिफिकेशन आपको सब SMS और वेबसाइट भी चेक करेंगे तो वहां पर भी दिखता है। फिर आपको अपने नियरेस्ट यूनिट रन कैंटीन में जाके या जहां पर भी ये सेक्शन है वहां जाके आपको ये परचेस ऑर्डर लाके इनको देना पड़ता है। एंड उसके बाद ये आपको गाड़ी डिलीवर करते हैं। नाउ कई बार क्या होता है कि आपने जो मॉडल सेलेक्ट किया वो मॉडल यहाँ नहीं हो, तो जब तक अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको ये शोरूम वाले नहीं देते तब तक आपको परचेस ऑर्डर नहीं मिलेगा, आप गाड़ी का बुकिंग प्लेस नहीं कर सकते हैं। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैंने जो गाड़ी बुकिंग की थी, जो इन्होंने मेरे को अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया था जिस गाड़ी का, और जो मेरे से बुक हुई थी बाद में CSD के थ्रू, उसमें क्या हुआ, एक ट्रिपल नेविगेशन का जो इक्विपमेंट था उसका डिफरेंस हो गया, जिसकी वजह से मेरे को 2 महीना वेट करना पड़ा और मेरे को 4 जनवरी को जाके ये गाड़ी डिलीवर हुआ। और बीच में चेन्नई में ये जो अनफॉर्चुनेट साइक्लोन आया था जिसकी वजह से फ्लडिंग हुआ था, उसकी वजह से भी थोड़ा डिले हुआ था। एंड बट गुड, थोड़ा सा लेट हो गया बट स्टिल मेरे को 2024 का मॉडल मिला 4 जनवरी को। विच इज अ गुड थिंग। Now coming down to the price, जो ऑन रोड प्राइस मेरे को पड़ा है CSD के थ्रू, वो पड़ा है 2,31,939 रुपीज। एंड अगर मैं ये वॉक इन होता और किसी शोरूम से डायरेक्टली जाके उठाता गाड़ी तो मेरे को पड़ता 2,62,878 रुपीज। यहाँ पर मेरी सेविंग हुई है 30,939 रुपीज। एंड इसमें क्या है, आपका 15,131 जो 5 ईयर्स का इंश्योरेंस है बाइक का, वो भी इंक्लूडेड है। तो इसमें एक चीज और बता दूं कि ये शायद आपको कोई शोरूम वाला बताएगा नहीं, वो 5 साल का जो इंश्योरेंस का ड्यूरेशन है 5 साल का और 15,131 रुपए, वो आपको बताएगा। लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि अगर आपको नेक्स्ट ईयर भी नील डेप चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपका नील डेप रहेगा, नेक्स्ट ईयर भी अगर आपको नील डेप चाहिए तो करीब करीब आपको 1,800 रुपए और देने पड़ेंगे। प्लीज ये एक बार क्लैरिफाई कर दीजिएगा, तो इसमें आपको पता चल जाएगा एटलीस्ट। एंड सेकेंडली मेरे को 2,31,939 रुपए पड़ने का एक और ये है कि मैंने इसमें जो 5 साल का एक्सटेंडेड वारंटी और RSA है जो 4,999 का, वो मैंने नहीं लिया था। वो मैंने इसलिए नहीं लिया था कि जब गाड़ी अपने आप दे रहा है 30 साल का आपको, कि 30 साल तक आप गाड़ी 30,000 किलोमीटर तक गाड़ी चलाइए, गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो एक्सटेंडेड वारंटी लेके 20,000 किलोमीटर का और कोई फायदा नहीं बनता है। बिकॉज अगर कंपनी आपको 50,000 तक का एक्सटेंडेड वारंटी दे ही रहा है, तो मतलब कंपनी को खुद को भरोसा है अपने इंजन पे कि हाँ 50,000 किलोमीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो एक चीज है। और दूसरा, नई गाड़ी ले रहा था, प्लस अभी तक कहीं पर भी कोई रिव्यू ऐसा देखा नहीं कि आपको रोड साइड असिस्टेंस की जरूरत पड़े, तो वो सोच के आई ट्राई टू सेव सम मनी हियर एंड वाज एबल टू सेव 4,999। लेट्स सी हाउ इट गोस। इतना ही है इसमें। बाकी आज गाड़ी को लेके 576 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ, अभी उसको सर्विसिंग के लिए देखे आया हूँ। एंड इससे पहले जो मेरी गाड़ी थी, वो गाड़ी मेरी 16 साल पुरानी गाड़ी है। एंड इसके बीच में मैंने और भी गाड़ियां चलाई हैं, दोस्तों की चलाई हैं, कलीग्स की चलाई हैं, बट बुलेट को चलाने के बाद लग रहा है यार कि मैंने इतना डिले क्यों किया, ये गाड़ी इतनी बढ़िया है। इनफैक्ट मेरा जब बेटा बैठता है पीछे, वाइफ बैठती है, दोस्त लोग जब बैठते हैं तो उनको लगता है यार ये गाड़ी अलग लेवल की है। स्पेशली जो बैक रेस्ट है, मतलब वो जो कंफर्ट लेवल है, दो इट्स अ बाइक, इसका सस्पेंशन, बैक का सस्पेंशन उतना ग्रेट नहीं है, बट स्टिल इट इज far from any other bike that I have driven so far.
एंड कमिंग टू अ पॉइंट जहां पर कि मैं ये भी कहना चाहूंगा, आजकल की जो बाइक आ रही है जहां पर पीछे जब बैठते हैं तो वो सीट ऐसा लगता है सेकंड फ्लोर पे आप बैठे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो बुलेट हैज डन अ वेरी ग्रेट थिंग। सो देखिएगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है किसके हिसाब से है, तो उस हिसाब से अगर आप चाहें तो आप डिसाइड कर सकते हैं, बट द बाइक इज वेरी गुड। चलिए, थैंक यू। छोटा सा वीडियो था, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब इसमें मैं वीडियोस डालना शुरू करूंगा। सो होपफुली लेट्स सी, ऑल द बेस्ट एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हिंद।